किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया का अहम रोल होता है और मीडिया कितना पावरफुल है ये आपको अंदाजा होगा। मीडिया चाहे तो जिसको हीरो बना दे, जिसको चाहे विलन बना दे। ये मीडिया की ही ताकत है कि आज मोदी सत्ता में है। 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस ने मीडिया पर काम किया, मीडिया को अपने कब्जे में लिया, आज उसकी फसल मोदी काट रहे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि एंकर जो है वो ओपोजिशन से सवाल करते हैं, सत्ता में बैठे लोगों से नहीं। लगातार उनकी तरफ से प्रवक्ता ही करते हैं। डिबेट में लगता है जैसे बीजेपी के 5 प्रवक्ता है और एक ओपोजिशन का है या कोई दूसरा। मीडिया जितना पावरफुल है उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या वो अगर मीडिया अगर सही तरीके से काम करने लगे तो शोषित वंचित गरीब जो है उनका भला हो सकता है। उनके जो हक अधिकार की लड़ाई है मीडिया वो लड़ सकता है, और यही मीडिया का काम था। मीडिया को पहले एज ए मिशन इस्तेमाल किया जाता था, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे जो समाज में कुप्रथाएं थी उनके खिलाफ लड़ाई हो। मीडिया को पहले एज ए मिशन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज प्रोफेशन बना लिया गया है। सिर्फ पैसे के लिए लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मीडिया का असल काम था कि जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जिनकी आवाज नहीं है, उनकी आवाज को सत्ता तक पहुंचाए और उनसे सवाल करे और उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। इंटरनेशनल लेवल पे भी मीडिया का आपने देखा होगा, जो पश्चिमी देश है उन्होंने पहले तरक्की करी, उनके पास मीडिया था, बीबीसी, CNN। उन्होंने किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज को या इस्लाम को टेररिज्म से आसानी से जोड़ दिया। 9/11 के बाद जिस तरीके से CNN और बीबीसी और जो पश्चिमी देश के मीडिया थे, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस थे, एक मुहिम चलाई गई इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, और ये जोड़ दिया गया कि हर मुसलमान ही आतंकवादी होता है। लेकिन उसके नतीजे में फिर यह हुआ, जब अल जजीरा आया, TRT वर्ल्ड आया, तब जाके उनको काउंटर मिला। उनका जो नैरेटिव था, एक तरफा नैरेटिव चलता था, आज दुनिया में अल जजीरा अल्टरनेट के तौर पर देखा जाता है। तो किस तरीके से मीडिया एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को या एक नस्ल को कैसे वो डिफेम कर सकता है, कैसे विलन बना सकता है, ये आप इंटरनेशनल लेवल से और भारत के संदर्भ में भी आप देख चुके होंगे कि कोरोना में कैसे मुसलमानों को कोरोना का मुलजिम ठहराया गया, उनको दोषी ठहराया गया कोरोना के लिए। चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे मौलाना साद हो, हर तरीके से मुसलमानों को डिफेम किया गया। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत बाद में सबके सामने आई, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया के जरिए जितनी सच्चाई थी वो सामने आई, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब आते हैं असल मुद्दे पे। ऐसे ही एक बड़ी खबर है, केरला से चलने वाला, मलयाली जबान में चलने वाला मीडिया वन चैनल, जो कुछ मुसलमान चलाते हैं, जिनके ओनर मुसलमान हैं, लगातार सत्ता से सवाल करते हैं, उनको IB मिनिस्ट्री ने बिना कोई रीजन दिए 2 दिन के लिए बैन लगा दिया है, उसको बंद कर दिया है। जो सैटेलाइट चैनल थे, सैटेलाइट से उसको हटा दिया गया कि आप एयर नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग गए केरला हाई कोर्ट में, तो केरला हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन पे या उस ऑर्डर पे स्टे लगाते हुए उनको 2 दिन का टाइम दिया है मीडिया वन को। और मीडिया वन पे जो ये हमला हुआ है, ये कोई पहला मौका नहीं है। दिल्ली दंगों में मीडिया वन ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, चाहे वो जाफराबाद का इंसिडेंट हो, चाहे वो मुस्तफाबाद शिव बिहार में जो दंगे हुए थे, जहां पर मुसलमानों को, घरों को लूटा गया था, मारा गया था, उसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उस वक्त भी IB मिनिस्ट्री ने इस चैनल को बैन कर दिया था, ये रीजन देते हुए कि ये जो है IT रूल के खिलाफ है, वॉयलेशन कर रहा है। जबकि जो हिंदी चैनल थे, जो हमारे गोदी मीडिया हैं, वो सिर्फ एक तरफा रिपोर्टिंग दिखा रहे थे, एक समुदाय के खिलाफ उस वक्त भी भड़काऊ रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन मीडिया वन ऐसा था जो ऑन ग्राउंड जाके जो नुकसान हुआ था मुसलमानों का, जान का, माल का, वो दिखा रहा था, जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया था। हालांकि वो मलयालम में था, लेकिन वो फिर भी देखा गया, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से लगातार हो रही थी। और इतना ही नहीं, इसके पीछे एक और रीजन है। मीडिया वन को आज तक इंग्लिश और हिंदी का लाइसेंस नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके ओनर जो है मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमानों और क्रिश्चियनों द्वारा चलाया जा रहा है। इसीलिए उसको हिंदी और इंग्लिश का लाइसेंस तक आज तक नहीं दिया गया। रीजन उसको टाल दिया गया बार बार। तो आप समझिए कि ये लोग कितना डरते हैं। इसीलिए किसी भी माइनॉरिटी का जो मीडिया हाउस है, ये लोग खड़ा नहीं होने देते। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, खासकर हिंदी बेल्ट में एक भी चैनल मुसलमानों का नहीं है। जी सलाम है, सहारा है, भले ही वो उर्दू लैंग्वेज में है, लेकिन उनके जो ओनर है, या तो वो न्यूज 18 उर्दू है, वो अंबानी का है, या जी सलाम है सुभाष चंद्र बोस का, वो बीजेपी से सांसद है, या सहारा सम है सुब्रत राय वाला। वहां भी आप खुलकर अपने मुद्दों पर बात नहीं कर सकते।
अगर मीडिया वन जैसा चैनल कोई भले मलयालम में जो माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाता है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, या जो फैक्ट दिखाता है, सत्ता से सवाल करता है, उस पर बैन लगा दिया जाता है। अब आप समझिए किस तरीके से ये लोग नहीं चाहते कि माइनॉरिटी की कोई आवाज खड़ी हो। कुछ लोग हैं नेशनल दस्तक, मिल्लत टाइम, द नेशन या ऑनलाइन न्यूज इंडिया जैसे, जो यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं, सच दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ भी आए दिन उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके घरों की रेकी की जाती है किसी तरीके से कि इनको शांत किया जाए, इनको चुप किया जाए, ताकि इनसे कोई सवाल ना कर सके, हकीकत ना दिखा सके। तो अगर आपको लगता है कि मीडिया वन के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिखिए, उसके खिलाफ लिखिए। मीडिया वन जैसे अगर 2-4 और चैनल हो जाए जो हिंदी या इंग्लिश में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाती है अपने आप में, अगर ऐसे 2-4 चैनल हो जाए तो माइनॉरिटी की आवाज उठेगी और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो अपने मुद्दे कह सकेंगे या अपने मुद्दे सरकार के सामने रख सकेंगे। आज मेन स्ट्रीम मीडिया से मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के, इसके अलावा और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके मुद्दे एकदम गायब है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, सबके मुद्दे गायब है। सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है डिबेट पे, या बीजेपी की भक्ति हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आज सोशल मीडिया पर जाइए, वहां पर लिखिए, मीडिया वन के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर मीडिया वन बंद हो जाता है तो तमाम लोगों की आवाज बंद हो जाएगी। भले ही वो मलयालम में हो, लेकिन जो शोषित वंचितों की आवाज वो उठा रहा था, वो आवाज दब जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये पूरा मामला है किस तरीके से बीजेपी, आरएसएस नहीं चाहता कि मुसलमानों का कोई मीडिया हाउस हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो सके जहां से मुसलमान या अल्पसंख्यक अपनी आवाज को बुलंद कर सके, इनसे सवाल कर सके। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।